तो आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होता है पता है आपको कि नहीं पता है? हम्म। Some certain razor deals with the geometry of light. हम्म। ऑप्टिक्स वो पार्ट है फिजिक्स का जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं ना। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब लाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है ना। हाँ तो देखिए आपको सबसे पहले क्या समझना है। कौन सिलेबस देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन आपको आता है ना खुशी? रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम ना। हाँ हम्म। तो जब लाइट कोई टेंथ क्लास में भी ये सब पढ़े होंगे बेसिक जानकारी। जब हम लोग लाइट को कोई पॉली सरफेस से स्ट्राइक कराते हैं, ठीक है, हाँ तो वो क्या होता है, उसी मीडियम में वापस बेंड कर जाता है ना। तो इसमें आपको हाँ आप पढ़े होंगे जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस के जो परपेंडिकुलर एक लाइन बनता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल ना। और हाँ ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, हाँ इंसिडेंट रे। reflect, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, हाँ रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना। reflect, हाँ और आपको पता होगा एंगल आई एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को लॉ ऑफ है, रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं ना। तो ये हाँ सब बेसिक जानकारी है। तो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। अच्छा। तो स्पेरिकल मिरर के बारे में कुछ बहुत आइडिया है ना, टेंथ क्लास में पढ़े हैं ना। हाँ पढ़े, हम्म। दो टाइप का मिरर होता है हम लोग का। मिरर क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है। हाँ मिरर एक टाइप से समझिए, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लीजिए स्पेरिकल, ठीक है, उसमें कहीं एक फेस को हम लोग क्या किए, पॉलिश कर दिए, ठीक है। तो दो टाइप से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, एक तो अंदर से और एक बाहर से, ठीक है। तो इसमें देखिए आउटवर्ड बाहर से पेंटिंग कर दी और इसमें अंदर से। तो यही दो टाइप का हम लोग को मिरर मिला। एक को हम लोग बोलेंगे कनकेव ना, पहला वाला क्या है, कॉन्केव, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। मिरर, और एक होता है प्लेन ना। हाँ तो साइन कन्वेंशन आप पढ़े होंगे और कुछ कुछ बात इसमें देखिए। इसमें जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर का ये जो बीच में हम अभी रेड कलर से किए हैं मार्क, इसको बोलते हैं पोल, पता होगा। और ये जो एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस, ठीक है। और देखिए साइन कन्वेंशन में आपको पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी अगर डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं ऊपर का, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के हाँ कोई ऊपर का कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो इसको लेना होगा पॉजिटिव में, ओके, हेडिंग। और प्रिंसिपल एक्सिस हाँ के अगर नीचे का कोई भी डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये कंसीडर करना होगा हमको नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव, इसी टाइप से पोल से अगर कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड का कंसीडरेशन कर रहे हैं तो वो करना होगा नेगेटिव में। और पोल से अगर राइट साइड का कोई भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो उसको करना होगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में, और एक बात आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा हम लोग रखते हैं लेफ्ट साइड में ना। ऑब्जेक्ट को हाँ किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड लेफ्ट में, ठीक साइड है, में, लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट में रखते हैं। और इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू होता है, ठीक है, यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाते हैं, टेंथ क्लास में पढ़े होंगे ना। वो हमेशा क्या हाँ होता है, नेगेटिव होता है। ये सब बात आपको पता है, क्लियर है ना। हाँ ये सब बेसिक जानकारी है, ठीक है। इतना बात माइंड में रखिएगा, ये सब हो जाएगा, काफी है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो एक रिलेशन आप टेंथ में पढ़े होंगे, डायरेक्ट पढ़े थे, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, हाँ 2F होता है। हाँ इसको हमको प्रूफ करना है इसमें, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है। तो देखिए फोकल लेंथ क्या होता है खुशी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस और पोल। फोकस क्या होता है, जब पैरेलल लाइट को, ओके, सुनिए, प्रिंसिपल फोकस या फोकस क्या होता है, जब हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट को, ठीक है,
या तो कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर में जब स्ट्राइक कराएंगे, ओके। हाँ। तो आप पढ़े होंगे कि कनकेव मिरर, ठीक है, को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर ना। हाँ। कन्वर्जिंग, मिरर। CRGING, कन्वर्जिंग मिरर। और ई कन्वेक्स मिरर को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। क्यों क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फैला दे रहा है, इसलिए डाइवर्ज कर रहा है, ओके। और ये देखिए एक जगह जमा कर रहा है, ठीक है। तो हाँ। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम लोग स्ट्राइक कराते हैं मिरर से, तो वो एक पॉइंट पे या तो मिलता है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, या तो डायरेक्ट क्या होता हाँ। है, एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। meets at a point after starting when parallel beam of light is allowed to strike me in a mirror, okay। जब हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट को अलाउ करते हैं मिरर में स्ट्राइक करने में, तो वो आइदर इट आइदर क्या बोलते हैं उसको, इट आइदर मीट्स एट अ पॉइंट, ठीक है। क्या होता है, या तो मीट हाँ। होगा, ठीक है, या फिर एपियर टू, और एपियर टू मीट, एपियर टू मीट। मीट। एपियर टू मीट किस में हो रहा है? कन्वेक्स में हो रहा है ना, कॉन्वेक्स में। हाँ। कन्वेक्स में। और मीट डायरेक्ट किस में कर रहा है? कॉनकेव में ना, फिर कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलते हैं? फोकस या फोकस। प्रिंसिपल फोकस। फोकस। समझ में आया ये डेफिनेशन? हेलो। हाँ भैया। हाँ। तो जो डिस्टेंस होता है फोकस और पोल के बीच का, उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ फोकल जो। लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ये सब बात पता होगा, है कि नहीं है? हाँ पता है। अब देखिए, अब हम लोग को प्रूव करना है एफ बराबर R/2, या फिर और एक बात क्या बोले थे, R बराबर 2F, बात बराबर है, ठीक है, ये बोलिए, या फिर बोलिए एफ बराबर R/2। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ कुछ कंसीडरेशन कर रहे हैं। इसको आपको कॉपी में अच्छे से बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, ओके। हम्म। तो देखिए, हाँ। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है, ओके। सुनिए। हाँ। देखिए क्या कंसीडरेशन किया जा रहा है, लेट सी विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक हम लोग का मिरर है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी। देखिए, समझ में आया? सी क्या है? हाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ। मिरर, ठीक है। कंसीडर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे हम लोग कंसीडर किए हैं पैरेलल टू क्या, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस, जो कि मिरर को स्ट्राइक कर रहा है एम पे। तो देखिए ये जो एम पॉइंट है, दोनों मिरर को, ठीक है, एम पॉइंट पे हाँ। दोनों टाइप का मिरर लिए हैं, स्ट्राइक कर रहा है, ओके। अब हाँ। अगर हम लोग का कन्वेक्स मिरर है तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो वो फोकस से गुजर के पार होगा कि नहीं? तो पैरेलल रे हाँ। ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करके प्रिंसिपल एक्सिस को छुएगा जिस पॉइंट पे, वही हम लोग का क्या होगा, फोकस होगा ना, वही फोकस दिखाया हाँ। है, ओके। देन CM विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, CM विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर एट M। CM क्या बोल रहा है, consider a ray parallel to the principal axis striking the mirror at M, then CM will be perpendicular to the mirror M। अच्छा। ये जो CM होगा ये इस मिरर के परपेंडिकुलर होगा, ये बोल रहा है, मतलब CM जो आपको रे दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इस मिरर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बोल रहा है। अब देखिए, लेट थीटा बी दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ओके। हाँ। थीटा बी दी एंगल ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू मिरर एम। तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिए खुशी। हाँ भैया। हाँ। तो ये परपेंडिकुलर CM अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है मतलब ये नॉर्मल के जैसे काम कर रहा है, ओके। हाँ। समझ रहे हैं, CM किसके जैसा काम कर रहा है, नॉर्मल के जैसा, ओके। ऊपर वाले फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, और अगर नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर कोई फायदा नहीं देगा। सुन रहे हैं? हाँ। CM क्या है? परपेंडिकुलर
टू मिरर एम, मिरर एट पॉइंट एम, ओके। तो परपेंडिकुलर है हाँ और ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच का ही एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हाँ तो यही बोला है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है कि नहीं खुशी, बताइए। हाँ होता है। तो ये जो हम लोग का सी एम, एम से लेके एफ तक जो लाइन गया है, ये क्या है? एंगल, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे है ना। हाँ हम्म। तो ये दोनों थीटा थीटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा थीटा जो लिखा है इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ। अब देखिए, चूंकि ये रे पैरेलल है, ये रे किसका पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। तो ये थीटा थीटा दोनों मिलके क्या बनाएगा? टू थीटा। और आप एक एंगल का प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर टू थीटा है तो ये भी क्या होगा? टू थीटा होगा, इधर नीचे वाला। हाँ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। हाँ, आ गया। तो देखिए, ये इसको थीटा ले लिया है और एक को टू थीटा लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग टेन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? थीटा। टेन थीटा। अब देखिए, एम, एम जो पॉइंट है ना, उससे ये हम लोग का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये डी पॉइंट पे है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, एम डी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं टेन थीटा। क्या निकाल रहे हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी बाई बी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं कुछ ही, एम डी बाई सी डी, बड़ा वाला ट्रेंगल में। बड़ा वाला ट्रेंगल इन दी सेंस, देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये ट्रेंगल में लिख सकते हैं ठीक। हाँ एम डी बाई सी डी पी बाई बी, ओके। हाँ समझ में आ गया? अब देखिए, अब आगे टेन टू थीटा का निकालना है, ठीक है। टेन टू थीटा निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये ट्रेंगल में लेंगे पी बाई बी। हाँ तो हम लोग को मिलेगा टेन टू थीटा। टेन टू थीटा टू बराबर थीटा। पी बाई बी मतलब एम डी बाई एफ डी मिलेगा। डी वाई एफ डी। हाँ ये दोनों बात क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे ये और ये, टेन टू थीटा और टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ओके। धीरे धीरे एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और नहीं समझ आएगा तो बोलिएगा। ये अब देखिए कि एक बात आपको माइंड में रखना है कि जब भी हम लोग स्मॉल एंगल लेंगे, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल, ओके। हाँ क्या बोले? फॉर स्मॉल एंगल हम लोग क्या करते हैं? टेन थीटा को, ठीक है, हम लोग नियरली इक्वल टू थीटा मानते हैं। ये कंसिडरेशन आप पहले भी सीखे होंगे और नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। जब भी छोटा हाँ एंगल लेंगे तो टेन थीटा को थीटा के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है फॉर स्मॉल थीटा इट इज ट्रू दैट पर एक्सियल रेस टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा, और टेन टू थीटा को टू थीटा, ओके। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं खुशी, ये जो हम लोग टेन थीटा लिखे हैं इसकी जगह में थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए टेन को उड़ा दिए, कोई दिक्कत? और इधर से भी टेन को उड़ा दिए, ओके। हेलो। हाँ भैया। तो देखिए ये टेन स्मॉल एंगल के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। थीटा बराबर ए डी बाई सी डी आ गया, और टू थीटा बराबर एम डी बाई एफ डी, ठीक है। तो इस ये जो यहाँ पे हम लोग को सेकंड में मिला है टू थीटा, इसको हम लोग थीटा के थीटा इज टू क्या लिख सकते हैं? एम डी बाई टू एफ डी लिख सकते हैं, देखिए। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ टू को इधर डिवाइड में भेज दिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला हाईलाइट किए हैं, अभी दो को टिक किए हैं, दिखा नहीं दिखा? लेफ्ट साइड में वो देख। दोनों का एलएचएस में थीटा है कि नहीं? हाँ तो आर एच एज इक्वल होगा, तो वही किए हैं। तो ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी, अच्छा, एम डी बाई सी डी, रुके रुके, हाँ। एम डी बाई एफ डी, एम डी वाई सी डी बोल रहे थे भैया, पर आप ए डी वाई सी डी लिखे थे। गलती लिख दिए थे ना, हाँ वो गलती लिखे हैं वहां पे, सॉरी सॉरी। एम डी बाई सी डी होगा ना, वही हम गलती किए हैं, थोड़ा सा एम डी होगा यहाँ पे ना ऊपर में। हाँ, देते थे। ए डी हम कहाँ सोच लिए, ये तो है ही नहीं, सॉरी सॉरी, हो जाता है गलती, ठीक है। आप समझ में आया? हाँ तो भैया। एम डी बाई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए, कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा खुशी? एम डी बाई सी डी इज इक्वल टू एम डी बाई एम एफ डी डी वाई। मिलेगा। एम डी बाई टू एफ डी ना, या फिर हाँ इसको इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में जो लिखा है वहां पे एम डी बाई एफ डी
MD/FD, ये वाला टू को इधर लेफ्ट साइड भेज दिए, कोई दिक्कत? तो देखिए सेम चीज आया है कि नहीं, ये जो लिखा है वो वाला समझ में आया? हेलो, हाँ भैया। ये समझ में आया ये कैसे लिखा है? हाँ आया। हम्म। तो देखिए MD/MD कट गया, हाँ। तो FD बराबर CD/2 मिला। मिला कि नहीं? हाँ। तो बस इतना ही करना है, इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा कुछ कंसिडरेशन करना है, ठीक है? हाँ। ठीक। तो देखिए हम लोग को क्या मिला, FD बराबर CD/2 ना। हाँ। देखिए FD बराबर CD/2, तो मतलब ये जो CD है ये FD का क्या है, हाँ। हाफ है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या लेंगे, एक कंसिडरेशन लेंगे। ओके, क्या करेंगे, एक कंसिडरेशन लेंगे। यहाँ पे देखिए लिया है, नाउ फॉर स्मॉल एंगल। कैसे केस के लिए? स्मॉल एंगल पे। जब स्मॉल एंगल के केस में लेंगे ना खुशी, तो ये जो D पॉइंट है और P पॉइंट है एक ही पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ। तो कहने का मतलब CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं, ठीक है? CP, ठीक है, /2 इज इक्वल टू हो जाएगा FP या फिर PF, ठीक है? अब PF हम लोग का क्या है, फोकल लेंथ है, और ये क्या है, CP है R। तो R/2 इज इक्वल टू हाँ। F आया। हाँ। ऐसा कंसिडरेशन करके इसको निकाला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए? आया। आ गया, ठीक है। अब देखते हैं मिरर इक्वेशन, क्या देखते हैं? मेरे रिक्वेस्ट। मिरर इक्वेशन पढ़े थे, क्या था? 1/V, क्या था बताइए? 1/u स्क्वायर टू टू 1/F प्लस था ना, कि माइनस था? टेंथ प्लस क्लास में है। प्लस था ना। तो हाँ। वही हम लोग को डिराइव करना है। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में लाया गया होगा, किधर गया है, देखिए किधर है, यहाँ नहीं है, यहीं पे। यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ दिया है NCERT का PDF में ना। हम्म। समझाने में दिक्कत हो जाएगा खुशी। हाँ। देखते हैं। अच्छा चलिए हम लोग करेंगे, हो जाएगा। हम्म, ऐसे था ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब थोड़ा हाँ हाँ, अलग था। नहीं नहीं, दोनों के लिए सेम था। मिरर इक्वेशन अभी हम लोग डिराइव नहीं किए हैं, करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन है ना। मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? बड़े भैया। हम्म, चलिए शुरू करें। हाँ। हम्म, तो देखिए मिरर इक्वेशन अभी हम लोग को निकालना है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जो आपको आता होगा। आता है कि नहीं आता है, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल बताइए? नहीं तो हम बताएंगे, 10th में पढ़ाया गया था। हाँ। रियल इमेज वो जो, नहीं जो कॉनकेव मिरर में होता है। एक बात आप पढ़े होंगे, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे पढ़े थे? हाँ हाँ, वर्चुअल को नहीं कर सकते। और वर्चुअल को नहीं कर सकते, ठीक है? तो रियल इमेज क्या हाँ। होता है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट करता है, ठीक है? लेकिन ये मीट नहीं करता है, मीट करता हुआ प्रतीत होता है, ओके? हाँ। तो इसीलिए इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं और इसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये सब डिफरेंस है। कहने का मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में अगर मीट कर रहा है रे ऑफ लाइट, तो वो रियल इमेज है, और अगर मीट करता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है? हम्म। अब इसमें कुछ कुछ रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ कुछ लॉ पढ़े थे जो कि आपको याद होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट को पैरेलल गुजारेंगे तो पैरेलल जाने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगा, पता है? हाँ। दूसरा रूल कहता है कि अगर पोल से गुजार रहे हैं तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा।
कहने का मतलब पोल और प्रिंसिपल एक्सिस में जो इंसिडेंट के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, समझ रहे हैं? ये वाला दूसरा लो। हाँ। और तीसरा लो क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट को पास करा रहे हैं तो वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर जिधर से गया वही पाथ को फॉलो करके वापस आ गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ। हम्म। देखिए 4 नंबर में वही है, पोल वाला बात बताया है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, रे पासिंग थ्रू द फोकस। अच्छा ये जस्ट इसका उल्टा बता रहा है खुशी। कहने का मतलब अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे तो पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल रहेगा तो फोकस से गुजरेगा। तो ये चारों हम बता दिए। ओके, हेलो, हाँ भैया। चारों बता दिए, चारों लो। ठीक है, रे डायग्राम बनाने का। ओके। हाँ अब हमको मिरर इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो ये कुछ कोई कुछ। हाँ, और उसमें नेगेटिव नहीं था। क्या चीज? मिरर वाला था नेगेटिव। नेगेटिव सेम नहीं ना था, सारा में। प्लस था ना। हाँ सारा पॉजिटिव में। तो हम भी तो वही लिखे हैं, गलत लिखे हैं क्या? नहीं। हाँ, हेलो, नहीं यही था। यही था ना। हाँ यही। हाँ तो वही लिखे हैं ही हैं। हाँ। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, इसी को हम लोग को अभी लाना है। ठीक है, जैसे हम लोग आर आर बराबर 2F प्रूव किए ना, इसी टाइप से। तो इसमें ना प्लस माइनस हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है खुशी। तो एक काम कीजिए, आपके पास बुक है? हाँ है। जल्दी से आप उसका फोटो भेजिए तो मेरे व्हाट्सएप में। उसमें प्लस माइनस सब अच्छे से है ना? इसमें थोड़ा सा हटा दिया है, डिराइव करने में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। कहाँ पे दिखाइए तो। ये वाला पेज, मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है ना, इसके जस्ट बाद ये वाला पेज से यहाँ से। ठीक है, ठीक है। ये पेज नंबर कितना है? 313 है, देख लीजिए। आपका में यही है या कुछ और है? ये वाला डायग्राम देख लीजिए ना। ठीक है, हाँ ये है सारा। ये। हाँ, तो ये पेज और इसका अगला पेज एनसीईआरटी वाला भेजिए तो, बुक का, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से नहीं है, फिर पीडीएफ दिक्कत हो जाएगा भेजिए समझ में। फिर ऐसे ही। हाँ, क्या बोले खुशी? वो पीडीएफ में भेजिएगा फिर ऐसे ही भेज। एस वो पीडीएफ पीडीएफ में बना के भेजिए भेजते ऐसे तो ही ज्यादा भेजिए। बेटर रहता। पीडीएफ बना ही के भेजिए, 2 पेज का बन जाएगा तुरंत, नहीं तो हम बना ले रहे हैं। हाँ बन जाएगा। हाँ, तो जल्दी से भेजिए, एकदम खींचिए आप और तुरंत से शेयर कीजिए। ओके, तब तक हम इसको पोस्ट हाँ। करते हैं, रिकॉर्डिंग को। देखिए हम लोग के पास आ गया एनसीईआरटी बुक का फोटो ना। हाँ। तो देखिए इसमें हम लोग को प्रूफ करना है क्या, मिरर फॉर्मूला को। ओके। हाँ। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, द टू राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम फिगर 9.5 बोल रहा है। ठीक है, ए डैश हाँ। बी डैश एफ और एम पी एफ आर सिमिलर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो इक्वल होता है, पता है आपको? हाँ। तो ये फिगर आप देख सकते हैं कहाँ पे? हेलो, हाँ भैया। ये फिगर आप देख सकते हैं कौन सा वाला में, यही फिगर में बोल रहा है 9.5, यही है ना? 9.5 ही बोला ना। ठीक है, दो को राइट हाँ। एंगल देखिए, ए डैश बी डैश एफ देखिए। ओके, और एम पी एफ, ए डैश बी डैश एफ, हाईलाइट कर दे क्या? देखिए ए डैश बी डैश और क्या बोला, एफ, ये छोटा वाला ट्रायंगल को बोल रहा है ना खुशी? हाँ, ए हाँ। डैश बी डैश एफ और एम पी एफ देखिए, एम पी एफ किधर है? एम पी एम एम वही कॉर्नर में। एम पी एफ, ये ट्रायंगल को बोल रहे हैं ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और ठीक है, एफ। छोटा एंगल के लिए के लिए ले रहे हैं, तो ये जो एंगल, ये जो पी है ना, हाँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे आपको मान लेना है। ठीक है, और ये 9 परपेंडिकुलर है। ओके, हाँ। तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, हुआ कि नहीं? तो सिमिलर है तो हाँ। उसका साइड का रेशियो कोरस्पोंडिंग ये होगा। समझ गए? हाँ। अब देखिए अब क्या कंसिडरेशन किया है, आ पीएम के जगह में बीए लिख दिया है ना, ये ना किया है नेक्स्ट स्टेप में, हाँ। पीएम के जगह में बीए लिख दिया है। तो इसको देखिए डायग्राम में देखिए, पीएम कहाँ पे है?
पी एम PM। बी ए, दो देखिए, बी ए और पी एम इक्वल होगा कि नहीं, देखिए दोनों सेम ही चीज है ना, पर पैरेलल हाँ है तो ठीक है, इसीलिए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो सिंस हाँ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी पी बी डैश, राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर, देयरफॉर। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, कौन सा ट्रायंगल को बोल रहा है उसको देखना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए डैश, हाँ। ए डैश बी डैश, क्या बोला, पी, ए डैश बी डैश P। पी, ए डैश बी डैश पी बोल रहा है ना, तो ए डैश बी डैश पी को एक बार हाँ फिर से हाईलाइट कीजिए खुशी, तब क्लियर होगा। ए डैश बी डैश पी, ये B। ट्रायंगल ना, ये ट्रायंगल ओके, और एंड ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी देखिए, ए बी पी, B। ए बी पी, ये दोनों P। ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी फॉलो हो रहा था, जिससे ये वाला एंगल इसके बराबर था, रेड कलर से अभी लिखे हैं, याद दिख रहा है छोटा छोटा। ठीक है, अब ये हाँ एंगल 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हुआ, दो एंगल इक्वल हुआ मतलब सिमिलर हो गया, तो ये भी लिखा जा सकता है उसका कोरोस्पोंडिंग साइड। ओके, अब दोनों इक्वेशन को हाँ कंपेयर किया गया है, अब देखिए दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, खुशी कुछ कॉमन होगा तभी कंपेयर किया है ना। देखिए दोनों का एलएचएस इक्वल है कि नहीं, इन दोनों का हाँ हाँ। कंपैरिजन करके आरएचएस को लिखा है बी डैश बाई एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी, क्या लिखा है, कैसे किया है, देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 9.4 और 9.5, ये दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन किया है। ठीक है, खुशी समझ रहे हैं, हाँ भैया। तो हाँ हम लोग को ये मिलेगा, कैसे मिलेगा देखिए थोड़ा सा, दोनों का एलएचएस इक्वल है ना 9.4 और 9.5 में। हाँ। हाँ, तो ये जो राइट साइड है इसको लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ले गए हैं यहाँ पे एलएचएस में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखिए बी डैश पी बाई बीपी है ना, अच्छा इसी को हाँ अभी लिखा है पहले हमको लग रहा है, अच्छा बी डैश पी बाई बीपी ये वाला को इधर लिखा है। ठीक है, और ये जो बी डैश एफ था उसको शायद ये लिखा गया है, इसको डायग्राम देखिएगा ना क्लियर हो जाएगा। हाँ वही है, बी डैश एफ को बीपी माइनस एफ पी लिखा है, देखिए तो बी डैश एफ कहाँ है, उसी डायग्राम में देखिए, बी डैश एफ, बी डैश एफ को देखिए, बी डैश एफ मिटा के फिर से लिख रहे हैं, देखिए बी डैश एफ ये दिख रहा है छोटा वाला, हाँ इसको आप लिख सकते हैं बीपी माइनस, देखिए बी डैश पी, बी डैश पी माइनस एफ पी, तो लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बी डैश पी मतलब इतना, इतना टोटल माइनस इतना करेंगे तो यही ना आएगा, नहीं हाँ। समझे, समझे कि नहीं समझे, तो ये हो गया। समझे। ठीक है, अब सारा वैल्यू को पुट कर दिए। ठीक है, बी डैश पी हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये माइनस एफ होगा और इसका माइनस यू होगा, यू एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक इमेज डिस्टेंस है और एक एफ है, तो तीनों वैल्यू को पुट करेंगे तो ये मिलेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, बहुत इजी है। हाँ और मैग्निफिकेशन आप पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, एच डैश बाई एच। ठीक है, हाँ तो एच डैश बाई एच और एच डैश बाई एच होता है वी बाई यू के बराबर, ये भी याद रखिएगा, माइनस में वी बाई यू ना, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, एच डैश बाई एच, 10th क्लास का ही है, माइनस वी बाई यू पढ़े हुए हैं। ओके, हाँ। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका मिरर खत्म हो जाएगा। ओके, समझ गए कि नहीं समझे, हाँ इतना कर लीजिए। ठीक है, डिराइव खत्म हो गया। हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ना। हाँ। रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसको अभी डिराइव कीजिएगा ना पूरा अच्छे से, हाँ कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा देर में कराते हैं। ठीक है, इसका भी पीडीएफ बनाना पड़ेगा, देखिए छूटा हुआ है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हम्म, ठीक इसको हम है थोड़ा भैया। देर में समझाते हैं, हम भी जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है, 7:30 बजे आसपास, 7:30 या फिर 8 से 15 मिनट पहले। ठीक, एक बार लिंक भेजेंगे, बस उतना ही है आज के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है ना, इसको बनाइए बैठ के अभी, हाँ ठीक है। अभी ड्राइव कीजिए, हाँ आपको मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर में लिंक इसका। ठीक है फिर। ठीक है।